नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दीपक चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, ये आपकी चौथी क्लास है और हम पढ़ा रहे थे आपको न्यूट्रिशंस। तो आइए एक बार पिछला जितना भी पढ़ा चुके हैं एक बार हम उसको रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे की क्लास हम चालू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमने आप लोगों को बताया थे, न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व। अगर वहीं हम बात करें पोषक तत्व की, जनरली पोषक तत्व दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अगर वहीं हम बात करें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो मीन्स होता है अति सूक्ष्म या सूक्ष्म, तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरत होती है, जैसे कि मिलीग्राम में, ठीक है, मिलीग्राम में जिसकी आवश्यकता होती है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं विटामिन और मिनरल्स की हमारे शरीर में जो आवश्यकता होती है मिलीग्राम्स में होती है। वहीं अगर हम आप बात करें माइक्रो की, तो जिसमें बाहुल्य पोषक तत्व, माइक्रो मतलब अधिक मात्रा में, ठीक है। अगर हम वही अधिक मात्रा में बात करें तो हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट चाहिए जो कि ऊर्जा के लिए, फैट चाहिए, प्रोटीन चाहिए शरीर निर्माण के लिए, वाटर चाहिए जो शरीर के टेम्परेचर को बैलेंस कर सके और हमारे विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर कर सके, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं आखिर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी आवश्यक होती है। तो अगर हम बात करें वहीं, तो दैनिक जीवन में यानी कि एक दिन में हमें कम से कम 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, 300 ग्राम पर डे कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, जिससे हमारी बॉडी सुचारू रूप से चल सके, ठीक है। अगर हम बात करें फैट की, तो ऐसा नहीं दोस्तों, फैट भी कई प्रकार के होते हैं। वैसे फैट का नाम आते ही लोगों को लगता है कि मोटापा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे शरीर को जिस प्रकार कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल चाहिए, उसी प्रकार हमारे शरीर को फैट भी चाहिए, ठीक है। तो आगे हम बताएंगे आपको फैट के बारे में, गुड फैट, बैड फैट के बारे में। फिलहाल जान लेते हैं अगर हमारे शरीर को फैट की, तो 80 ग्राम, ठीक है, 80 ग्राम फैट की आवश्यकता होती है कम से कम एक दिन में, ठीक है। अगर हम करें बात प्रोटीन की, तो इसका रेंज अलग अलग होता है। आप कहीं पर बुक में देंगे कुछ अलग मिलेगा, नेट पे सर्च करेंगे कुछ अलग मिलेगा। तो अगर हम वही बात करें एडल्ट की, ठीक है, अगर हम वही बात करें एडल्ट की, ठीक है, एडल्ट में 0.8 ग्राम, ठीक है, 0.8 ग्राम, ठीक है, पर केजी बॉडी वेट, ठीक, पर केजी बॉडी वेट, ठीक है। उसके बाद पर डे, इसका मतलब ये होगा कि 0.8 ग्राम आपका जितना वजन है, ठीक है, उस वजन में अगर आप 0.8 का गुणा करते हैं तो जितना आता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपका बॉडी है 40 किलो, ठीक है, आपका वजन 40 किलो है, तो आप और आप एडल्ट की कैटेगरी में आते हैं, तो आप 0.8 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा कितना जानते हैं, 8 चौक 32, यानी कि 32 ग्राम प्रोटीन आपको एक दिन में कम से कम इतना तो मिनिमम आवश्यक है। अगर वहीं आप बात करें, आपकी वजन मान लीजिए 60 किलोग्राम है और आप एडल्ट में आते हैं, तो 0.8 का गुणा करिए, ठीक है, 8 छंग 48, यानी कि आपको 48 ग्राम प्रोटीन एक दिन में चाहिए होता है, ठीक। अगर यहीं बात करें टीनेज की, ठीक है, टीनेज बोले तो 13 से लेकर 18, ठीक है, 19 तक, तो 13 से लेकर 19 तक एज के जितने भी हम कहीं युवा होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको टीनेज बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें टीनेज की, तो थोड़ा सा अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, यानी कि 0.98 केजी बॉडी वेट, ठीक है, 0.9 केजी बॉडी वेट, ठीक है। उसके बाद पर डे, इसका भी सेम फंडा है, 0.9 से अपने वजन में मल्टीप्लाइड करेंगे, जितना भी आएगा उतना आपकी प्रोटीन की आवश्यकता है। अगर वहीं बात करें चाइल्ड की, तो एडल्ट को थोड़ा, टीन को एडल्ट से थोड़ा सा अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है और चाइल्ड को टीन से अधिक, यानी कि अगर वहीं बात करें चाइल्ड की, तो 2 से 3 ग्राम, ठीक है, 2 से 3 ग्राम बॉडी वेट, ठीक है, 2 से 3 ग्राम प्रति केजी बॉडी वेट पर डे। अगर वहीं बात करें प्रेग्नेंट वुमन की, तो उनको 55 से 70 ग्राम, इसमें बॉडी वेट नहीं, सीधा 55 से 70 ग्राम कम से कम एक दिन में प्रोटीन की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। ये दोस्तों हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, तो एक रिवीजन क्लास के तौर पे ले रहे हैं। अगर वही बात करें तो वाटर, हमारे शरीर को मेंटेन करने के लिए वाटर की बात करें, तो वाटर को कम से कम 5 से 6 लीटर पर डे पीना चाहिए। ये भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आता है, क्योंकि अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर में भी हमारा कई पोषक तत्व होते हैं, तो माइक्रो के कैटेगरी में चले जाएंगे। जल में बहुत से होते हैं पोषक तत्व। तो आइए आज हम आपकी क्लास शुरू करते हैं। हमारा एक रिवीजन क्लास था, आज से मतलब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम आज बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है।
यहाँ तो हम बता ही चुके हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो एक दिन में 300 ग्राम पर डे यूज करते हैं। आखिर कार्बोहाइड्रेट होती क्या है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट कुछ नहीं होती है, यह एक ऊर्जा देने वाले जटिल अणु होते हैं, ठीक है। ये ऊर्जा देने वाले जटिल अणु होते हैं जो हमारी बॉडी इसको तोड़कर सरल अणु में बना देती है, जो सुपाच्य हो, तो उसे हम शर्करा बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 से 4.5 कैलोरी तक ऊर्जा मिलती है, ठीक है। अगर हम बात करें 1 कैलोरी, 1 कैलोरी में 4.18 जूल एनर्जी मिलती है हमारे शरीर को, ठीक है। आइए देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट लगभग सभी, मतलब जितने भी होते हैं हमारे, चावल हो गए, रोटी हो गए, फल हो गए, मतलब जितने भी स्टार्च युक्त भोजन या फल होते हैं उन सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। नोट कर लेंगे, जितने भी स्टार्च युक्त अनाज बोल दें, अनाज में तो सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, चावल गेहूँ दाल जो भी हो, अनाज में सब कुछ आएगा। जितने भी स्टार्च युक्त अनाज हैं, फल हैं और ड्राई फ्रूट है, ठीक है, सब में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे शरीर को लगभग सबसे ज़्यादा एनर्जी मतलब देता है कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज़्यादा अगर वही एनर्जी की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हमें एनर्जी फैट से मिलती है, ठीक है। फैट के बाद कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अगर वही हम बात करें एक औसत वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो 2000 से 2800 किलो कैलोरी, ठीक है, पर डे ऊर्जा की आवश्यकता होती है एक आदमी को, ठीक है। अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट एक बायोमॉलिक्यूल्स है। कार्बोहाइड्रेट 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये बहुत पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको याद करने का ट्रिक आइए हम जान सकते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट में का शब्द आता है ना, कार्बोहाइड्रेट में का से कार्बन याद कर लेंगे, ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट कार्बन से मिलकर बना होता है। अगर बात करें तो बा से, ठीक है, बा से देखिए क्या आता है, बो लास्ट में ओ आ रहा है ना, यानी कि ऑक्सीजन। अगर वहीं बात करें थाइड्रेट, ठीक है, जहाँ पर भी हाइड्रेट लग जाता है वो वाटर के लिए लगता है। कहते हैं ना डिहाइड्रेशन हो गया है बॉडी में, यानी कि बॉडी में पानी की कमी हो गई है, हाइड्रोफोबिया हो गया है, ठीक है, हाइड्रोफोबिया हो गया है, यानी कि पानी से डर लगने लगा है, ठीक है। डिहाइड्रेशन हो गया है, यानी कि जल यानी कि पानी की कमी हो गई है। हाइड्रेशन यानी कि जल, ठीक है, तो मतलब हाइड्रेट सब जहाँ लगता है वहाँ पर पानी से आता है, ठीक है। पानी किन चीज़ों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि H2O। तो इसे भी हम लोग याद कर लेंगे यार कि हाइड्रोजन में H2 होता है, वो तो आ ही गया, तो H बचा है, H यानी कि हाइड्रोजन। इन 3 चीज़ों से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बना होता है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। हाइड्रेट से वैसे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन याद लगेंगे, कार्बो से कार्बन याद कर लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है इसको याद करने के लिए, ठीक है, तो आपको जनरली याद होकर जाएगा आराम से। जब भी हम पूछेंगे कार्बोहाइड्रेट में कौन से 3 तत्व पाए जाते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। वहीं बात करें तो पहले ही बता चुके, कार्बोहाइड्रेट फल, अनाज, सब्जियों और दूध उत्पादों में पाए जाने वाला स्टार्च और फाइबर की अगर बात करें तो दोस्तों रेशों को फाइबर कहते हैं, या फिर रुक्षांश कहीं बोलते हैं फाइबर को। तो ये हमारे शरीर में पचता नहीं है, ठीक है। अगर हम फाइबर का यूज़ करते हैं तो ये सीधा पेट में पचता नहीं, छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत में, फिर उसके बाद बड़ी आंत में जाने के बाद ये हमारा वेस्ट के रूप में निकल जाता है, ठीक है, तो ये पचता नहीं है। अगर वही हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट मेनली 3 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट दोस्तों उच्च अणुओं से मिलकर बने होते हैं, या जटिल, यानी कि इसको और भी अधिक आगे तोड़ा जा सकता है, ठीक है, और भी इसको आगे तोड़ा जा सकता है। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, मेनली जनरली 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, ठीक है। अगर हम बात करें मोनोसैकेराइड की, तो जिसमें एक मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, एक मॉलिक्यूल्स यानी कि एक अणु पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें एक अणु पाए जाते हैं उसको मोनोसैकेराइड बोलते हैं। जिसमें 2 से लेकर 9 तक अणु पाए जाते हैं उसको ओलिगोसैकेराइड। अगर पाली की बात करें तो 10 या 10 से अधिक
10 से अधिक अणु जिसमें पाए जाते हैं उसको पॉलीसैकेराइड कहते हैं। क्योंकि जनरली हम अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट तो काफ़ी सारे जटिल अणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो जटिल अणु होने के खातिर अगर मोनोसैकेराइड है उसमें एक मालिक्यूल्स यानी कि एक अणु होंगे। अगर वहीं एलिगो की बात करें तो उसमें 2 से 9, अगर पॉली की बात करें तो 10 से अधिक अणु होते हैं। मोनोसैकेराइड क्या होता है? मोनोसैकेराइड की बात करें तो ये बहुत ही सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सिंपल का मतलब ये शरीर में बहुत ही जल्दी से पच जाते हैं और बहुत ही आसानी से, मतलब बहुत ही सिंपल होते हैं, जटिल नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें वही सिंपल की तो ग्लूकोज हो गया हमारा, गैलेक्टोज हो गया, फ्रुक्टोज। तभी तो कहते हैं शरीर में अगर पानी की कमी होती है या फिर एनर्जी में लॉस होता है तुरंत डॉक्टर बोलते हैं ग्लूकोज चढ़ाओ, क्योंकि हमारे शरीर में तुरंत पच जाता है, तुरंत हमें एनर्जी देता है। एक होता है ना ग्लूकोन डी आता है ना, ग्लूकोन डी को भी इसलिए हम लोग पीते हैं, ग्लूकोन डी को भी इसलिए पिया जाता है क्योंकि तुरंत एनर्जी शरीर में देगा, तुरंत एनर्जी, टाइम नहीं लगेगा क्योंकि वो ऑलरेडी सिंपल है, उसको अब शरीर में अधिक नहीं तोड़ना है। और अगर बात करें ओलिगोसैकेराइड की तो ओलिगोसैकेराइड में सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज आते हैं, ठीक है। तो अगर इनकी बात करें तो इसमें मतलब ये जटिल होते हैं, ठीक है, ये सिंपल नहीं होते हैं, जटिल होते हैं और ये ग्लूकोज और एक अन्य कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें वही पॉलीसैकेराइड की, पॉलीसैकेराइड में स्टार्च हो गए, एमाइलेज हो गए और सेल्यूलोज हो गए, ठीक है। ये सब पॉलीसैकेराइड में होते हैं, यानी कि और भी जटिल होते हैं, ठीक है। और भी जटिल शर्करा बोल देते हैं, और भी जटिल शर्करा होते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें माल्टोज की तो बोले ना कि मतलब ये मोनोसैकेराइड से जटिल होते हैं। तो माल्टोज की अगर बात करें तो माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, यानी कि ग्लूकोज के दो अणु को मिलाएंगे तब जाके हमारा माल्टोज का निर्माण होगा। यानी कि पहले शरीर में जाएगा, पचेगा भी तो किस फॉर्म में? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, तब इसको जाके हमारी शरीर एब्जॉर्ब करेगी। अगर सुक्रोज की बात करें ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक। अगर हम सुक्रोज की बात करें तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, यानी कि पहले सुक्रोज हम खाएंगे, पहले ग्लूकोज में टूटेगा, ठीक है, ग्लूकोज में टूटने के बाद फ्रक्टोज में टूटेगा, ठीक। उसके बाद ये हमारे शरीर में जाके कहीं पचने योग्य होगा। वहीं हम बात करें लैक्टोज की तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। पहले तो शरीर में लैक्टोज खाएंगे, ग्लूकोज में जाएगा, ग्लूकोज के बाद ग्लाइकोड में जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा शरीर उसको पचाएगा। तो दोस्तों थैंक यू, अगली क्लास हम लेकर आएंगे जल्दी, यानी कि उसमें आपको कंप्लीट जितना भी बचा है पढ़ा दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय को कमेंट में ज़रूर रखें। चलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।